हेलो फ्यूचर अचीवर्स। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ए क्लोज्ड बुक अ मिस्ट्री मतलब रहस्य। देखो, बुक क्या है? क्लोज्ड है, मतलब वो क्या बना हुआ है? रहस्य बना पड़ा हुआ रहस्य है वो। एग्जाम्पल है, हिज पास्ट इज अ क्लोज्ड बुक टू एवरीवन। उसका पास्ट जो है हर किसी के लिए क्या है? रहस्य है। क्लोज्ड बुक क्या होता है? मिस्ट्री। बुक क्लोज्ड है मतलब वो रहस्य बना हुआ है। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज बंद, फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है, मतलब ऐसा आदमी जिसकी मुट्ठी बंद हो। मुट्ठी बंद करके कोई कितना ही दे सकता है, मतलब वो क्या है? कंजूस है। मतलब मुट्ठी बंद करके कोई, मुट्ठी बंद में कितने पैसे या कितने कुछ भी ना के बराबर कोई चीज़ आएगी ना, तो कैसा व्यक्ति है? कंजूस व्यक्ति है। ही इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन एंड नेबर स्पेंड मनी ऑन अदर। मतलब वह जो है कंजूस आदमी है और कभी दूसरों पर पैसे इस खर्च नहीं करता है। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होता है? ए माइजर, कंजूस व्यक्ति। ए कॉग इन द मशीन। मशीन एक बड़ा सा पार्ट होता है और कॉग मतलब होता है जो दाते हुए बने हुए ना, इसमें दाते छोटे छोटे, उसी को बोलते हैं। मतलब ए कॉग इन द मशीन मतलब बड़े से संगठन का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है। ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़े से संगठन के छोटे से हिस्से। जैसे एग्जांपल है, आई फील लाइक जस्ट अ कॉग इन द मशीन इन दिस कंपनी। मतलब इस कंपनी में मुझे कैसा फील हो रहा है? बस कंपनी तो बड़ी है बट उसमें मुझे कैसा लग रहा है? मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। ठीक ना, छोटा सा हिस्सा हूँ उसका। ठीक। ए कॉग इन द मशीन क्या होता है? ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ए कोल्ड फिश। ए कोल्ड फिश, देखो, जो अपनी भावनाओं को साझा नहीं करना चाहता है, जो अलग रहना। देखो, वार्म जो होता है वो कहते हैं वार्म वेलकम, मतलब हम किसी को खुल के स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कोल्ड, कोल्ड क्या होता है? वो निगेटिव है कि हम अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं। वो इसीलिए आता है कोल्ड फिश। जैसे हम रिलेट करते हैं, मछली कहाँ रहती है? जल में। लेकिन वो कोल्ड, बिल्कुल कोल्ड कहाँ होगा ज़्यादा? मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जाके वो वहाँ पे मतलब रहना चाहती है। मतलब किसी के साथ घुल मिल के नहीं रह रही है, अकेले अकेले रहना चाहती है। मतलब उसको कोल्ड फिश। कोल्ड फिश होता है समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, मतलब भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी, उसको बोलते हैं कोल्ड फिश। जो एग्जाम्पल है, सी अपियर टू बी अ कोल्ड फिश इन सोशल गैदरिंग। मतलब सोशल गैदरिंग थी, वहाँ पे वो कैसी कैसी प्रतीत हो रही थी कि कोल्ड फिश लग रही थी। मतलब वो अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर रही है, अकेले 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 रह रही है। उसको कोल्ड फिश बोलते हैं। ए कुकू इन द नेस्ट। ए अनवेलकम इंट्रूडर मतलब अनचाहा घुसपैठिया, मतलब हम जिसको चाहते नहीं ज़बरदस्ती आपके घर में घुस आए और रहने लगे, उसी को बोलते हैं ए कुकू इन द नेस्ट। कुकू बोलते हैं कोयल को। कोयल क्या होती है? एक ऐसी पक्षी होती है जो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है, किसी दूसरे जो चिड़िया होती है उसके उसमें अपने अंडे ले जाके रख देती है। फिर तो वो अंडे उसमें रख दिया, मतलब वो क्या हो गया? अंडा। मतलब अन ए मतलब वो बाहर उसकी ग्रुप का तो है नहीं ना, बाहर के ग्रुप का है। वो अपनी फैमिली का नहीं है, किसी दूसरी फैमिली का है। तो वहाँ इसीलिए बोलते हैं कुकू इन द नेस्ट। मतलब नेस्ट में, घोंसले में क्या आ गया है? एक कोयल आ गई है। तो वो क्या है? अनवेलकम इंट्रूडर, मतलब वो हमारी फैमिली का नहीं है, दूसरी फैमिली का है। एग्जाम्पल है, ही फेल्ट लाइक अ कुकू इन द नेस्ट इन दैट ग्रुप। मतलब इस ग्रुप में वो वो कैसा महसूस कर रही है कि मैं इस फैमिली का नहीं हूँ, किसी दूसरी फैमिली का हूँ, मतलब अकेला अकेला महसूस कर रही है। ही फेल्ट लाइक अ कुकू इन द नेस्ट इन दैट ग्रुप। देखो ये पक्षी को देखो, सारी पक्षी दो क्या हैं? कोयल के बच्चे हैं और इसके चिड़िया के बच्चे हैं। 6 क्या है? एक कट अबाउट समथिंग सुपीरियर टू अदर। क्या होता है? एक कट अबाउट समथिंग सुपीरियर टू अदर। कट, कट मतलब काटना, अबव मतलब ऊपर से, किसी चीज़ को ऊपर से काटना। ऊपर से काट रहे हैं या ऊपर
या ऊपर के लोगों को बुला रहे हैं या श्रेष्ठ लोगों को बुला रहे हैं, तो उनको क्या, वो सुपीरियर है ना, सुपीरियर, उनको हम सुपीरियर मानते हैं तभी तो बुला रहे हैं ऊपर। और मान लो ठीक है, कोई कपड़े लिए, कपड़ा लिया, ऊपर का पार्ट काटा, वो हमारे यूज़फुल था, उसको मैंने रख लिया। नीचे का क्या होगा, उस अनइम्पॉर्टेंट होगा, मेरे लिए यूज़फुल नहीं होगा, तो उसको मैंने फेंक दिया। मतलब जो ऊपर की चीज़ें वो क्या होती हैं, वो सुपीरियर होती हैं। ठीक है ना। एक कट अबाउट समथिंग सुपीरियर टू अदर, मतलब दूसरों से बेहतर या श्रेष्ठ को बोलते हैं। हर परफॉर्मेंस वाज अ कट अबव द रेस्ट, मतलब दूसरों, उसका परफॉर्मेंस दूसरों से अच्छा था। ए डैम्प स्क्वैब, डैम्प स्क्वैब क्या होता है, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। इसको बोल सकते हैं ए डैम्प स्क्वैब, डैम्प मतलब होता है गीला, स्क्वैब मतलब पटाखा। मतलब कोई गया मार्केट और गीला पटाखा ले आए, तो कैसा, वो फोड़ेगा उसको, तो कैसे, वो फूटेगा तो है नहीं, तो क्या रहेगा, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहेगा। देखो ये पहले कितना खुश था कि मैं पटाखा ले चलूँगा घर पे, ऐसे फूटेंगे, बट वो घर पे तो ले आया, लिखा हुआ ना, फिर घर पे ले आया, घर पे वो पटाखे फोड़ रहा, वो कैसा था, गीला था, तो क्या रहा, मतलब उसको रिजल्ट क्या मिला, डिसअपॉइंटिंग मिला। ये सिचुएशन और इवेंट हुई इज मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, मतलब जितना जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बुरा पड़, उससे मतलब कैसा इंप्रेशन रहा, खराब इंप्रेशन पड़ा हम पे। तो ए डैम्प स्क्वायर क्या होता है, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट को बोलते हैं डैम्प स्क्वायर। ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस, डैम्सल, डैम्सल होता है यंग लेडी को बोलते हैं, और डिस्ट्रेस जो परेशानी मुसीबत में हो। तो कैसी लेडी, जो परेशानी में है, हेल्पलेस है, तो ए हेल्पलेस वोमन को बोलते हैं ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस, मतलब असहाय महिला जिसको मदद की ज़रूरत है। जैसे पहले अभी भी या पुरानी कहानी या मूवीज़ में जो हीरोइन होती थी, उसको क्या होती थी हमेशा, वो किसी मुसीबत में फंस जाती थी, तो उसको नीड, मतलब हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, तो हीरो जाके उसको बचा लेता था। तो वही है ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस। डैम्सल मतलब होता है यंग लेडी, और डिस्ट्रेस होता है परेशान या मुसीबत में जो लड़की है उसको, तो असहाय महिला को बोलते हैं। लिखा हुआ ही द हीरो सेव्ड द डैम्सल इन डिस्ट्रेस, मतलब हीरो जो था वो सेव, बचा लिया, किसको, डैम्सल एंड डिस्ट्रेस, मतलब असहाय महिला को बचा लिया। ए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स तो पता होगा आप लोग को, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर होता है डार्क हॉर्स। पहले कहानी, और देखो यहाँ पे तो ये है, देखो, रियाज डंकी लुक्स वीक कांट रन फास्ट, मतलब रिया का डंकी कैसा लग रहा था, बहुत कमज़ोर लग रहा था, और ये मतलब वो दौड़ नहीं सकता था, तेज़ दौड़ नहीं सकता था। लेकिन रिया का डंकी नाउ टर्न आउट टू बी अ चैम्पियन रेसर, अ रियल सरप्राइज। बट उसका जो रिया का डंकी था वो रेस रेस का चैम्पियन बन गया, और ये क्या था, वास्तव में एक सरप्राइज था। तो वो क्या रहा, अ डार्क हॉर्स, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब जिस पे हम आशा नहीं कर रहे थे कि ये जीत जाएगा, लेकिन वो जीत गया, तो उसको अप्रत्याशित विजेता बोलते हैं, जिसके बारे में कभी कोई सोचा ही ना हो कि ये जीत सकता है, बट वो जीत जाए, तो ए डार्क हॉर्स। ही इमर्ज्ड एज अ डार्क हॉर्स इन द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में वो क्या, वह जो है उभर के आया, किस रूप में, कैसे, मतलब उसको कभी कोई कह नहीं रहा था कि ये जीत जाएगा, लेकिन वो इलेक्शन में जीत गया, वो डार्क हॉर्स था। ये डेड लॉस, डेड लॉस, डेड मतलब पूरी तरीके से ख़त्म, लॉस मतलब नुकसान, तो जो कंप्लीटली यूजलेस हो, पूरी तरह से बेकार, उसको डेड लॉस बोलते हैं। दिस ओल्ड मशीन इज़ अ डेड लॉस नाउ, ये जो पुरानी मशीन है वो पूरी तरीके से बेकार हो गई है अब। देखो, रियाज रिबोट इज़ नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा ना, मतलब पूरी तरीके से क्या है, बेकार है, डेड लॉस हो गया, ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से बेकार हो गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, पॉज करना है, खुद सोचना है, अटेम्प्ट करना है, इसके बाद देखना है। ए क्लोज्ड बुक, क्लोज्ड बुक क्या था, बुक क्लोज्ड है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, तो क्या हो, मिस्ट्री बन के रह गई है ना, मिस्ट्री, मिस्ट्री, मिस्ट्री हो जाएगा। और ए क्लोज्ड फिस्टेड पर्सन क्या होता है, मुट्ठी बंद करके कोई किसी को कितना दे सकता है,
अगर कोई किसी को मुट्ठी बंद करके ला रहा है कि लो आप ले लो, तो कितना देगा? थोड़ा सा ना, मतलब वो क्या लग रहा है, कंजूस है, कंजूस। ठीक है। ए कॉग इन द मशीन, मतलब बड़े से मशीन, मतलब एक बड़ा पार्ट होता है, कॉग मतलब उसके दाते छोटे छोटे पार्ट। तो क्या होगा? ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ये नहीं होगा, ए मशीन ऑपरेटर नहीं, ए स्किल वर्कर नहीं होगा। फिर है ए कोल्ड फिश। कोल्ड फिश मछली कहाँ थी? अकेले रहना चाहती थी, मतलब वो अपनी फीलिंग को किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड डज नॉट शेयर हिज फीलिंग। कौन सा? सी वाला। ए कुकू इन द नेस्ट, क्या होगा? अनवेलकम इंट्रूडर। बी वाला। कोयल, कुकू मतलब कोयल। कोयल अपना वो घोंसला खुद नहीं बनाती, अपने बच्चों को ले जाके, अपने अंडे को ले जाके दूसरे के घोंसले में रखाती है। ए कट अबव समथिंग, क्या होगा? सुपीरियर टू अदर। ऊपर का भाग क्या होता है? ऊपर इंपॉर्टेंट होता है ना, सी वाला। सी वाला। यहाँ पे वो ए डैम्प स्क्वाब। डैम्प डैम्प मतलब गीला, स्क्वाब मतलब क्या? पटाखे। गीला पटाखा क्या होगा? पटाखा के डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। बी वाला। वो फूटा नहीं था ना पटाखा, कैसे रिजल्ट मिला था? निराशाजनक उसको परिणाम मिला उसका। ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस क्या होता है? अबला नारी बोलते हैं ना, हेल्पलेस वोमन। राष्ट्र हीरो क्या आके उसको बचा लिया था। डैमसेल क्या होता है? यंग लेडी को बोलते हैं, और डिस्ट्रेस मतलब जो मुसीबत में हो, मतलब असहाय महिला का मदद करना, मतलब हेल्पलेस वोमन। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। अनएक्सपेक्टेड विनर, डी वाला। अनएक्सपेक्टेड विनर नहीं, ए फेमस प्लेयर नहीं, ए बिग कॉम्पिटिटर नहीं। डेड लॉस मतलब पूरी तरीके से ख़त्म, कंप्लीटली यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस। ये भी ए वाला। हाईली प्रॉफिटेबल नहीं होगा, स्लाइटली डैमेज नहीं होगा, वेरी एक्सपेंसिव नहीं होगा। शॉर्ट रिवीजन। ए क्लोज्ड बुक होता है अ मिस्ट्री, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन अ माइजर, कंजूस व्यक्ति को बोलते हैं। ए कॉग इन द मशीन, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मशीन क्या है? एक बड़ा पार्ट है। कॉग क्या है? उसका दाते क्या है? छोटे छोटे से हिस्से हैं। तो ए कॉग इन द मशीन, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ए कोल्ड फिश, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, जो अपनी भावनाओं को साझा नहीं करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड फिश। ए कुकू इन द नेस्ट, एन अनवेलकम इंट्रूडर, ए कट अबव समथिंग सुपीरियर टू अदर, ए डैम्प स्क्वैब, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस, ए हेल्पलेस ओमन। ए डार्क हॉर्स क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड विनर। और ए डेड लॉस completely यूजलेस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।